रसोई बिना खाना। 9 बज रहे हैं सुबह के। मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन टिफिन कभी भी समय से तैयार नहीं हो सकता। रोज सुबह सुबह ऑफिस पहुंचो और पहुंचते ही सबसे पहले बॉस से डांट खाओ। अरे महारानी, कुछ जवाब दोगी? कहाँ हो तुम? ऐसा कौन सा 56 भोग बना रही हो? अरे अब सुबह सुबह ना रोज रोज भाषण मत दिया करो। सब्जी काट रही हूँ और शोर मचाने से कुछ भी नहीं होगा। 9:30 बजे जाना है ना आपको? 9:30 को आपके हाथ में टिफिन आ जाएगा बस। इनको देखो, ये इनका टाइम मैनेजमेंट है। सुबह 6 बजे की उठी हुई है, लेकिन 2 रोटी नहीं बना पाती है समय से। मुझे ये बताओ, 4-4 घंटा किचन में करती क्या हो तुम, जब ढंग से खाना भी नहीं बना पाती हो? एक दिन किचन में आओ, अपने हाथ से खाना बनाओ और जान लो कि हम किचन में करते क्या है। बिल्कुल सही जवाब दिया सीमा तुमने। दोनों के दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे ही गट्टू के पापा मुझे बातें सुनाते हैं और बिल्कुल उसी टोन में ये रोहित बात कर रहा है। इन लोगों को तो ऐसा लगता है खाना बनाने का मतलब जादू की छड़ी घुमाओ और खाना बनकर तैयार। अरे भाई, घंटों रहते हैं हम रसोई में, तब जाकर सब्जी रोटी खाने को मिलती है आप लोगों को। भाग्यवान तुम तो चुप ही रहो। 8 साल हो गए हमारी शादी को। खुद ही बताओ, आज तक कौन सी ढंग की चीज बनाकर खिलाई है तुमने? रोज बस वही भिंडी तोरी। इनके तो नाम भी इतने बोरिंग है कि सुन के आदमी की आधी भूख मर जाए। बनाया कद्दू है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही है जैसे रोज शाही पनीर बनाती हो हमारे लिए। तो क्या यहाँ रोज शाही पनीर और मलाई कोफ्ते बनेंगे हैं? होटल का शेफ समझ के रखा है क्या हमें? सादा खाना बनाते हैं तब तो हमारा आधा दिन रसोई में ही चला जाता है। अगर रोज हम पूरी और पुलाव बनाने लगेंगे तब तो हमारा पूरा दिन रसोई में बीत जाएगा। और अभी तो फिर भी 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हो। अगर ये सब बनवाओगे ना तो दोपहर के 12 बजे ही ऑफिस पहुंचोगे। अरे खाना बनाना कौन सा तोप चलाने वाला काम होता है जिसमें अपनी आधी जिंदगी खपा रहे हो आप लोग? किचन में 4-4 घंटे बिताने से तो अच्छा है कोई नौकरी कर लेती है आप लोग। कम से कम कुछ पैसे तो घर में आते। इस रसोई ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हाँ, तो मुझे भी कोई रसोई में रोटियां बेलने का शौक नहीं है, लेकिन आपसे तो एक गिलास पानी भी उठकर नहीं लिया जाता ना। किसी को तो रसोई में घुसकर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप भी थोड़े हाथ पैर चलाना सीख लेते तो मैं भी नौकरी कर रही होती। मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाया लिखाया है, मुझे अनपढ़ नहीं हूं मैं। मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मैं कल को नौकरी करूं, 4 पैसे कमाऊं। किसी की भी बेटी के माँ बाप ये सपना नहीं देखते कि मेरी बेटी जीवन भर रसोई में खड़े होकर रोटियां बनाती रहे। और तो कि ना, ये मजबूरी होती है, शौक नहीं। ऐसा करो, आज ना मैं रसोई में ताला लगा देता हूँ। अब से न रहेगी रसोई, न इसमें घुसकर आप लोग अपनी जिंदगी खराब करोगे। अच्छा, तो खाने की जगह आप क्या हवा और पानी पर जिंदगी बिताएंगे आप लोग? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। एक वक्त भी खाना नहीं मिला ना तो शाम तक आंखों के सामने तारे नजर आने लगेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि ये रोटी नहीं बनाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे दुनिया में टिफिन सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ऐसा है कि अब से घर में टिफिन ही आएगा खाने के लिए। घर में हम 4 लोग हैं ना, आज से 4 टिफिन आ जाएंगे। किसी को भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, सुबह 8 बजे तक टिफिन सर्विस वाले घर पर टिफिन देकर चले भी जाते हैं। यानी कल से हम ऑफिस के लिए लेट भी नहीं होंगे और तुम दोनों की झिकझिक भी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग टिफिन सर्विस लगाओ, हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमें भी 2 घड़ी चैन से बैठने का मौका मिलेगा और हम दूसरे ज़रूरी कामों के लिए थोड़ा समय दे पाएंगे। अगले ही दिन मयंक और रोहित एक अच्छी सी टिफिन सर्विस खोजकर वहां से अपने घर के लिए 4 टिफिन लगवा लेते हैं और रसोई में ताला लगा देते हैं। भैया, मीनू, देख रहे हैं आप इस टिफिन वाले को? ये टिफिन वाला 60 रुपए के टिफिन में दाल, चावल, रोटी, 2 तरह की सब्जी भी दे रहा है, सलाद और अचार तो अलग से। और एक हमारी बीवियाँ हैं, एक वक्त में एक सब्जी बनाती है, उसमें भी ऐसे एहसान जताती है जैसे कि कितना बड़ा पहाड़ तोड़ लिया है उन्होंने। और पसीने में तो ऐसे नहाए रहेंगी जैसे 100-200 लोगों का खाना बनाना पड़ता हो रोज। बहुत अच्छा किया आपने जो इस टिफिन वाले को हायर कर लिया, घर में थोड़ी सुख शांति तो रहेगी। अगले दिन सुबह 8 बजे टिफिन वाला टिफिन दे गया था, जिसे लेकर दोनों भाई खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर अब आएगा मज़ा। आज तो जी भर के खाना खाऊंगा। 2-2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, अचार, सलाद। आय हाय हाय, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। कहाँ वो अंजलि के हाथ की 2 रूखी सूखी रोटियां और टिंडे की सब्जी, और कहाँ ये वेज थाली। मज़ा ही आ गया। मयंक बहुत एक्साइटेड होकर टिफिन खोलता है, लेकिन टिफिन को देखते ही उसकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। अरे इस दाल में दाल कहाँ है? इसमें तो सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये क्या है? रस्सेदार भिंडी। इसमें से तो ऐसा लग रहा है कि डूब कर निकल आऊँगा मैं। कैसा खाना है ये? रोटियां तो इतनी कुपोषित लग रही हैं कि कहने को 4 रोटियां हैं प्लेट में, लेकिन पूरियां भी फेल हैं इनके सामने। अरे भाई, ये क्या खाना है?
ऐसा करता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ, बीवी से तो पंगा ले चुका हूँ। अगर टिफ़िन वाले को कुछ कहा तो इससे भी जाऊँगा और फिर सच में हवा पानी पर ही जिंदा रहना पड़ेगा मुझे। बेचारा मयंक किसी तरह टिफिन का ये अध पका और बेकार खाना खा लेता है। शाम के समय भैया कैसा रहा आज आपका टिफिन, मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आ गया छोटे, आज तो उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया है मैंने। तुमने? भैया मुझे भी बहुत पसंद आया टिफिन का खाना। अब तो वेट कर रहा हूँ कि कल क्या आएगा, मतलब इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। मन ही मन दोनों भाई आंसू बहा रहे थे, लेकिन अपनी पत्नियों के सामने वो जाहिर नहीं करना चाहते थे कि टिफिन का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। किसी तरह नाक बंद करके दोनों भाई टिफिन का खाना खाकर अपना काम चला रहे थे। एक सप्ताह के बाद भैया बस बहुत हो गया, अब ना तो इससे ज़्यादा मुझसे झूठ बोला जाएगा और ना ही वो गंदा टिफिन का खाना खाया जाएगा। जैसे ही टिफिन आने का समय होता है ना, उसके टेस्ट के बारे में सोच सोच कर मेरी आत्मा कांपने लगती है। खाने के नाम से तो डर बैठ गया है मेरे अंदर। अरे मेरे भाई, दाल और सब्जी इतनी बेकार भी हो सकती है, ये तो मैंने टिफ़िन का खाना खाने के बाद ही जाना है। अब समझ में आ रहा है भाई, हमारी पत्नियाँ किचन में घंटों करती क्या थी। तो फिर भैया क्या सोचा है, बीवियों से माफ़ी मांग ले? अरे तू बावला हो गया क्या, माफ़ी मांगे मेरी जूती। टिफ़िन का खाना अगर मैं पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, बाज़ार में और भी तो बहुत से ऑप्शन है। हमारे जैसे लोग जो कुकिंग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बाज़ार में रेडी टू ईट फूड भी तो अवेलेबल होता है। आपका मतलब है पैक्ड फूड? और क्या, अरे भाई हमारे जैसे लोग ही तो खाते हैं उसे। अब उस टिफ़िन वाले पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, टिफ़िन वाला तो जो बनाएगा वही टिफ़िन में भेजेगा। लेकिन अगर हम पैक्ड फूड लेंगे तो उसे तो हम अपनी पसंद से चूज़ करेंगे ना, रोज़ रोज़ बढ़िया आइटम मंगवाएंगे और मौज करेंगे। ठीक है भैया, फिर मैं ऐसा करता हूँ, दाल मखनी, शाही पनीर, छोले और मटर पनीर, 4-5 सब्जियों के पैक्ड फूड पैकेट मंगवा लेता हूँ। फिर इनमें से ही एक एक सब्जी अपने अपने ऑफिस ले जाया करेंगे। टिफिन सर्विस बंद करने के बाद मयंक और रोहित पैक्ड फूड पर शिफ्ट हो चुके थे। पहला दिन आज तो दाल मखनी लेकर आया हूँ, मज़ा ही आ जाएगा आज, बहुत दिनों के बाद कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। मयंक अपना टिफिन खोलता है और सारा का सारा खाना उंगलियां चाट चाट कर खा जाता है। अगले दिन अरे दाल मखनी तो इतनी टेस्टी थी कि मज़ा ही आ गया। आज ऐसा करता हूँ मटर पनीर ले चलता हूँ टिफ़िन में। मयंक टिफिन में मटर पनीर पैक करके ले जाता है और ऑफिस में खुशी खुशी टिफिन खोलता है और उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करने लगता है। अरे यार, इसकी खुशबू तो वैसी है जैसे कल दाल मखनी की थी। टेस्ट में ज़रूर अंतर होगा। लेकिन मयंक जैसे ही 2 चम्मच मटर पनीर मुंह में डालता है उसके एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। अरे इसका टेस्ट तो बिल्कुल दाल मखनी जैसा ही लग रहा है। ये तो वही बात हो गई कि इस सब्जी ने बस शरीर बदला है, आत्मा तो उसमें भी दाल मखनी वाली ही है। कोई नहीं, कल कुछ और ट्राई करूँगा। इसमें मज़ा नहीं आया खास वैसे। शाम के समय भैया मैं खाना गर्म करने जा रहा हूँ, आपके लिए क्या गर्म करना है? मेरे लिए ना तू छोले गरम कर दे, दाल और पनीर तो मैं पहले ही खा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं दाल खा लेता हूँ आज। रोहित दोनों सब्जियां गरम करके ले आता है। मयंक जैसे ही पहला चम्मच अपने मुंह में डालता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगते हैं। क्या हुआ भैया, अच्छा नहीं है क्या? अरे यार, चाहे कोई भी सब्जी खा लो सबका एक ही जैसा टेस्ट रहता है, ना खुशबू में कोई अंतर है ना स्वाद में। ये खाना भी कोई खाना है? अरे बंदा रोज़ नए नए तरीके के आइटम खाता क्यों है? टेस्ट चेंज करने के लिए ना। जब एक ही जैसा टेस्ट आना है तो यह बदल बदल कर खाने का मतलब क्या है? पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है मेरा तो 3 दिन से एक ही टेस्ट का खाना खाकर। हटा दे इसे, मुझे नहीं खाना। अरे भैया नाराज़ क्यों हो रहे हो, इतना अच्छा तो बना है। अरे तो तू खा लेना, मुझे फोर्स मत कर। भैया आप भूल रहे हो कि हमारे घर के किचन में ताला लगा हुआ है। अगर ये खाना भी आपको नहीं खाना है ना तो आप सोच लो कि आगे आपको क्या करना है। भाई की बात सुनकर मयंक को ये एहसास होता है कि ये पैक्ड फूड खाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। बेचारा बेमन से खाना खाने लगता है। अगले दिन ऑफिस में भाई नवल, क्या लाए हो तुम टिफिन में? अरे कुछ नहीं, हमारा तो वही रोज का टिंडा भिंडी वही होगा। टिंडा भिंडी मेरे तो मुंह में पानी आ गया सुन के। तो ऐसा करना, ये टिंडा मुझे दे दे और ये शाही पनीर तू खा ले। रोहित अपने दोस्त का पूरा टिफिन खाकर चट कर देता है और अपने साथ लाया हुआ शाही पनीर जबरन उसे खिला देता है। दूसरी तरफ मयंक अपने ऑफिस में। सुधीर भाई, आज क्या लाए हैं टिफिन में?
भाई आज तो बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस दाल चावल लेकर आ गया। अरे क्या बात कर रहा है भाई, दाल चावल लेकर आया है तू? मुझे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जरा चखा देना मुझे, मैं भी तो देखूं कैसा बनाया है। अरे भाई दाल चावल सुनकर किसके मुंह में पानी आता है? मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा? और ये छोले चावल तू खा ले, कोई टेंशन नहीं है मुझे। हाँ तू ना अपना ये दाल चावल मुझे दे दे। सुधीर हैरानी भरी नजरों से मयंक को देख रहा था और उधर मयंक चप्पड़ 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 करके 5 मिनट में ही सुधीर का टिफिन खाली करके उसको पकड़ा देता है। भाभी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और कहना कल से हो सके तो मेरे लिए भी 2 रोटी भिजवा दिया करें। मैं भी तेरे टिफिन में एडजस्ट हो जाया करूँगा यार। अरे बावला है क्या तू? मेरी बीवी तेरे लिए खाना क्यों बनाएगी? अपनी बीवी से बनवा। अरे देख, मैं भी तो तेरे भाई की तरह हूँ ना, अपनी तो घर जैसी बात है यार। तू ऐसा कर, ये 100 रख तू, बस मैं ना तुझे रोज़ 100 रुपये दे दिया करूँगा। मैं ऐसा समझ लूँगा कि मैंने टिफ़िन सर्विस लगवाई हुई है। बस तू मेरे लिए खाना ले आया कर। बोर हो गया हूँ मैं ये शाही पनीर मटर पनीर कोफ्ता खाकर। मुझे तो बस अब घर का बना हुआ ऐसा ही ताज़ा और स्वादिष्ट खाना चाहिए। मयंक और रोहित अब ऑफिस में यही करने लगे थे। वो घर से अपना पैक्ड फूड ले जाते थे और ऑफिस में अपने साथ वालों का टिफिन जबरदस्ती उनसे लेकर अपना खाना उनको खिला दिया करते। धीरे धीरे जब ऑफिस में बाकी लोगों की सेहत खराब होने लगती है तो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यार ये रोहित तो पीछे पड़ गया है, चाहे जितना भी मना करो उठाकर हमारा टिफिन खा जाता है, फिर जबरदस्ती हमें वो अपना सड़ा हुआ खाना खिलाता है, जिसे खाकर हमारी तो सेहत का बैंड बज गया है और बीवी नाराज हो रही है। सोलग भाई अब पानी सर से ऊपर निकल गया। मैं तो कहता हूँ सब लोग मिलकर उसके घर चलते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं कि भाई आखिर दिक्कत क्या है, अपने पति को खाना बनाकर क्यों नहीं देता। ऑफिस के सारे दोस्त मिलकर रोहित के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मयंक के दोस्त भी उसे खाना खिला खिलाकर तंग आ चुके थे, इसलिए वो भी गुस्से में मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी से उसकी शिकायत करने की प्लानिंग बनाते हैं। रविवार के दिन रोहित और मयंक के ऑफिस के दोस्त घर पर धावा बोल देते हैं। भाभी जी इतना सीधा साधा पति है आपका कि दाल चावल भिंडी और टिंडे भी वाह वाह करके खाए। ऐसा आदमी आपको कोई और मिलेगा क्या? मैं पूछता हूँ आखिर आप उसे टिफिन देती क्यों नहीं है? ये तो कुछ स्पेशल खाने की डिमांड भी नहीं करता होगा, सादे खाने में इतना खुश हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। अरे मयंक भी तो हमारी बीवियों के हाथ का बना हुआ टिफिन चटकारे ले लेकर खाता है और वो सब्जियां जिनकी तरफ हम देखते भी नहीं है उसे भी चट कर जाता है। अरे भाभी जी अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? हाँ देखिए आप लोग अपने बीच की प्रॉब्लम को दूर करिए और हम लोगों को इस परेशानी से आज़ादी दिलाइए। अरे भाई घटिया पैक्ड फूड का खाना खाने के कारण हमारी सेहत खराब हो रही है। अरे आप लोगों को इतनी शिकायत है तो आप लोग इनको अपना टिफिन खाने के लिए देते ही क्यों है? हम इन्हें अपना टिफिन अपनी खुशी से नहीं देते, ये हमसे हमारा टिफिन ज़बरदस्ती छीन लेते हैं और अगर हम मना कर देते हैं तो ये हमारा खाना टिफिन से चुरा कर खा जाते हैं, फिर मजबूरी में हमें उनका खाना खाना पड़ता है। अरे भाई साहब हमने कौन सा इन्हें टिफिन बनाकर देने से मना किया है, लेकिन कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जब उनके लिए 3-3 घंटा रसोई में मेहनत करके टिफिन बना कर देते थे तो पता ही क्या जवाब देते थे? कहते थे ऐसा कौन सा 56 भोग बना रही हो जिसे बनाने में इतना समय लग रहा है। खाना बनाना तो सबसे फालतू काम है जो आधे घंटे में किया जा सकता है। उनके हिसाब से तो रसोई में खड़े होकर खाना बनाना सबसे फालतू और बेकार का काम है। अब आप ही बताइए रोज़ रोज़ शाही खाना किसके घर में बनता है? और आप लोगों की पत्नियों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर 10 मिनट में वो आपका टिफ़िन बनाकर दे देगी है? अरे घिया तोरी टिंडा जैसी सब्जियां जिन्हें देखकर आप लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए भी रसोई में हम लोग अपना पसीना बहाते हैं, तब जाकर रोटी आप लोगों की प्लेट में आपको खाने के लिए मिलती है। और इतनी मेहनत के बदले में ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम पत्नी की मेहनत को अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। बस अगर हर समय पत्नियों को नीचा ही दिखाएंगे तो कोई भी पत्नी क्यों खाना बनाना चाहेगी? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। 2 हफ्ते में ही हमें यह समझ में आ गया कि घर के बने खाने की क्या वैल्यू होती है। दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी वो खाना नहीं बन सकता जैसा हमें घर में मिलता है, लेकिन हमें पका पकाया मिल जाता है ना, इसलिए हम उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। जब 4 दिन हम लोगों ने लगातार बाहर का खाना खाया तब हमें समझ में आया कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ साधारण सा खाना जिसे खाने से पहले हम रोज़ 10 तरह के मुंह बनाते थे, वाकई वास्तव में असली स्वाद तो वहीं पर था। मैंने ही रसोई में ताला लगाया था ना, आज मैं ही वो ताला खोलता हूँ और वादा करता हूँ
कि इस रसोई में बने हुए खाने का कभी भी मजाक नहीं बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है ताले की सिर्फ एक ही चाबी होती है? अरे इस ताले की हमेशा से दूसरी चाबी हमारे पास थी। हम तो हमेशा से ही घर में खाना बना कर खाते हैं। डब्बे वाले को तो हमने पहले ही मना कर दिया था। तुम लोगों के ऑफिस जाने के बाद हम आराम से खाना बनाते थे। हमारी तो अकल पहले से ही ठिकाने पर थी। अक्ल तो तुम्हारी ठिकाने पर लानी थी। और तुम्हें क्या लगा कि हम लोग अपने बच्चों को ये डब्बे का पैक्ड फूड खिलाएंगे? चलो जो हुआ सो हुआ। अब पहले ना 1 कप चाय बना दो, और हाँ थोड़ा जल्दी लाना, आधे घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास। पत्नी की बात सुनकर मयंक की पत्नी गुस्से में उसे घूरने लगती है। कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।